बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो आपके लिए जॉब लेकर आए हैं वो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आई हैं। इसमें अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, ठीक है, वो काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी व्यू के लिए बात कर रहा हूँ, आपके अपने फ़ायदे की बात होती है, क्योंकि मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसकी जो है वो सैलरी कितनी होगी, इसमें अप्लाई की डेट क्या है, तरीका क्या है। तो वो भाई सब कुछ मैं वीडियो के अंदर बताता हूँ। आपसे बस रिक्वेस्ट होती है कि आप वीडियो को पूरा जब देखेंगे तो आपको मुझसे सवाल करने की जो है वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बस काइंडली जो है वो आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको जो है वो किसी किस्म का कोई इशू ना आए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं जी वीडियो की जानिब। और एडवर्टाइजमेंट पहले आपको दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद मैं अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड साउथर्न पंजाब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं मैं आपको बता देता हूँ। लाइव स्टॉक स्पेशलिस्ट की है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिसर है, जेंडर एंड पॉवर्टी ऑफिसर, उसके बाद अकाउंट्स असिस्टेंट है, ऑफिस ऑफिस सेक्रेटरी है, M&E असिस्टेंट है, ऑफिस असिस्टेंट है, ड्राइवर है, नायब कासिद है, ठीक है। तो इन सब की मैं आपको डिटेल बताऊंगा वन बाय वन। एज की क्या लिमिट है, उसके बाद इसमें सैलरी कितनी है और लोकेशन कौन कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है लाइव स्टॉक स्पेशलिस्ट। इसमें एक वैकेंसी है। इसमें आपकी जो तालीम होनी चाहिए वो PhD इन एनिमल साइंसिस में होनी चाहिए, ठीक है जी। और इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज की जो लिमिट है वो 32 साल से 55 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो आपकी मंथली सैलरी होगी वो होगी 1,60,000 रुपये। और ये जो है लोकेशन PMU बहावलपुर, ठीक है, जिसकी ये बहावलपुर की जो है वो तैनाती होगी आपकी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिसर। इसकी भी एक वैकेंसी है। तालीम इसमें जो है वो आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। इसमें जो आपकी उम्र की हद होनी चाहिए वो 28 से 55 साल तक है, सही है। और इसमें जो आपकी सैलरी है वो है 1,10,000 रुपये पर मंथ। और इसमें जो है वो आपकी पोस्टिंग है वो RCU लिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो जेंडर एंड पॉवर्टी ऑफिसर। इसमें भी एक वैकेंसी। तालीम जो है वो इसमें आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इन सोशल साइंसेज, ठीक है। और एज की जो लिमिट है वो है 28 से 55। इसमें भी सैलरी 1,10,000 है और ये भी RCU लिया के लिए। उसके बाद जो सेकंड वैकेंसी है जी वो है हमारे पास अकाउंट्स असिस्टेंट की। इसमें 2 सीटें हैं। तालीम आपकी BCom होनी चाहिए इसमें। और एज की लिमिट 28 से 40 साल, 70,000 पर मंथ सैलरी है। उसके बाद ऑफिस सेक्रेटरी की 2 सीटें हैं। तालीम आपकी BA या BSc होनी चाहिए। तालीम उम्र की हद 20 से 35 है। सैलरी 40,000 होगी। PMU ये बहावलपुर के लिए, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट है M&E असिस्टेंट। इसमें एक सीट है। तालीम इसमें आपकी BA या BSc होनी चाहिए। उम्र की हद 20 से 35 साल। और जो सैलरी पैकेज है वो है 40,000, ठीक है। और इसमें जो है वो ये भी PMU भावलपुर के लिए है, ठीक है। उसके बाद है जी ऑफिस असिस्टेंट। इसकी 10 सीटें हैं। तालीम BA या BSc। एज की जो लिमिट है इसमें वो है 25 से 40 साल तक। सैलरी जो पर मंथ है वो 30,000 है। ये जो है 2 सीटें लिया के लिए। 8 हैं जी खुशाब, मियाँ वाली, भक्कर, लिया, DG खान, राजनपुर, बहावल नगर, रहमियर खान के लिए, ठीक है जी। टोटल 10 सीटें इन्होंने इस तरह से डिवाइड की हैं, सही है। दैन उसके बाद है जी ड्राइवर की 11 सीटें हैं। इसमें आपकी तालीम होनी चाहिए मिडल और ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है, LTV हो या HTV। एज की लिमिट इसमें 25 से 50 साल है। सैलरी आपकी 28,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है जी। इसमें जो 6 सीटें हैं आपकी फॉर PMU और एक सीट है RCU लिया के लिए। और 4 हैं DMUS, ठीक है जी। बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, भावलपुर, ठीक है। उसके बाद है जी नायब कासिद की 11 सीटें हैं। तालीम आपकी इसमें जो है वो मैट्रिक पास होनी चाहिए। एज की जो इसमें लिमिट है वो है 18 से 35 साल। और जो सैलरी पैकेज है पर मंथ वो होगा आपका 26,000 रुपये, ठीक है। एक सीट है PMU के लिए, एक है RCU के लिए लिया। और 9 सीटें हैं जी आपकी DMUs खुशाब, मियाँ वाली, बकर, लिया, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर, रहमियर खान और बहावलपुर के लिए, ठीक है। अब ये सारी वैकेंसीज़ की डिटेल थी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ और इसमें लास्ट डेट क्या है अप्लाई की, अब आपको मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है www.jobs.punjab.gov.pk। अभी मैं आपको इस पर वेबसाइट पे जाके बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तरीका क्या है। और इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो देख सकते हैं आप 5 जून 2023, ठीक है। ये मई का महीना चल रहा है, ठीक है। आज 20 या 21 तारीख है। और ये जो है इसमें लास्ट जो है डेट इसकी 5 जून 2023 तक आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी।
इसमें बाकी जो डिटेल्स हैं इसमें मज़ीद और कुछ भी ख़ास नहीं है। मैं आपको अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ जहाँ से आपको मैं इजीली समझा सकूँगा इसमें अप्लाई कैसे करना है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है असल में मैंने ओपन ऑलरेडी की होती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है jobs.punjab.gov.pk, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप जब आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है वो ये यहाँ से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर लाइव स्टॉक स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये वाला। तो यहाँ से जो है ये सारी जो है वो वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी हैं इनकी, ठीक है। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो भी और अप्लाई करना है तो भी मैं बता देता हूँ। अगर आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल्स भी आ जाएंगी और आपकी जो है वो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप लेफ़्ट साइड पर अप्लाई फॉर दिस जॉब लिखा हुआ है, और एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो व्यू एडवर्टाइजमेंट पर करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं जी उसकी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं कि इसमें जो है वो आपकी सैलरी क्या होगी, उसके बाद जॉब पोस्टेड की डेट लिखी है, लास्ट डेट लिखी है, ठीक है, मीन्स और डेजिग्नेशन का नाम लिखा हुआ है। तो अब आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर द जॉब करेंगे तो आपसे ये लॉगिन मांगेगा। अगर आप इस वेबसाइट पर नए हैं तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अगर आप ऑलरेडी इस वेबसाइट पर मौजूद हैं, लॉगिन पहले किया हुआ है, तो आपने सिंपली ईमेल और पासवर्ड लिख के अपने मतलब खुद को जो है लॉगिन कर लेना है। और जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है और सिंपल से ये 3 स्टेप्स हैं, आपने जो है वो फिल करना है। ईमेल लिखना है अपना और 2 बार पासवर्ड लिख कर यहाँ पे आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप जो है वो रजिस्टर हो जाएंगे। देन आपने आके जस्ट यहाँ पे अपना लॉगिन के लिए ईमेल और पासवर्ड लिखना है और आई एम नॉट रोबोट वाले बटन पे चेक करके लॉगिन कर देना है। तो आप अपनी मर्ज़ी की जो जॉब है उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी साथ साथ आप खुद वो अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने देख सकते हैं आपके सारी वीडियो में जो है आपको डिटेल समझा दी है। इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आपको इसमें सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होता है बाज़ फिर भी किसी किस्म का कोई अगर जो मैंने चीज़ वीडियो में ना बताई हो तो फिर अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो फिर मैं बिल्कुल वो बता सकता हूँ आपको, ठीक है। अदरवाइज़ जब चीज़ एक बता दी है मैंने वीडियो में तो फिर उसके अगेन आप जो है उस क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि बैक वीडियोज़ की फिर मुझे जहन में रहे। अभी ये जो चीज़ें होती हैं मैं आपको देख के बता रहा होता हूँ, मुझे ज़बानी तो कुछ याद नहीं होता, ठीक है। अब अगर आप पूछते हैं तो मुझे फिर बैक वीडियो में जाके देखना पड़ता है कि मैंने उसमें क्या बताया था, ठीक है। तो काइंडली आप वीडियो को पूरा देख लिया करें ताकि आपको कोई इशू ना आए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।